नन्ही चिड़िया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जंगल में इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अरे हाँ लाडो, दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। अरे दोस्तों, ये बुलबुल कहाँ पर है? एक दो दिन से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अरे मीनू मौसी, क्या आपको नहीं पता? बुलबुल 2-4 दिनों से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो घर के बाहर नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठंड की वजह से मैं भी आजकल घर से बाहर नहीं आ रही, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। चलो बुलबुल से हम मिलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो सब वहाँ से जाने ही वाली थी कि तब ही खबर देने वाले पंछी वहाँ खबर देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो। मौसम के जानकार पंछियों ने बताया है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी बारे में बात करने के लिए राजा जी ने आप सभी को आज दोपहर ठीक 2 बजे अपने महल में बुलाया है। लो, एक और नई मुसीबत। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये ठंड के मौसम में अचानक बारिश कहाँ से आ गई? पहले से ही हम ठंड के मौसम से परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम तो गए काम से। ओह नहीं तो क्या? अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है। वो कौन है राना? वो है हमारे राजा जी। हमें इस मुसीबत से सिर्फ राजा जी ही बचा सकते हैं। दोपहर होते ही हम सब मिलकर राजा जी के पास जाएंगे। दोस्तों, दोपहर होने में अभी समय है, तब तक हम जाकर बुलबुल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। बुलबुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है थोड़ी मीनू मौसी। थोड़ी देर पहले मिंटू के पापा डॉक्टर को घर लेकर आए थे। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी दी हुई जड़ी बूटी मैं खाकर 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब तुम आराम करो और हम चलते हैं। हमें यहाँ से निकलकर राजा जी के पास भी जाना है। वो किस लिए? टूनी सारी बात बुलबुल को बता देती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अरे बुलबुल, तुम उसकी चिंता मत करो। बारिश के आने से पहले मैं हमारा घोंसला पका कर लूंगा। चलो फिर हम सब चलते हैं। रुको, मैं भी आता हूँ। मिंटू बेटा, माँ का ख्याल रखना। सारे वहाँ से निकलकर महल की तरफ निकल पड़ते। दोपहर होते होते सारे महल में इकट्ठा हो जाते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। बारिश के आने से पहले आप सभी को अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। उसके लिए जो भी सामान लगेगा, वो सारा सामान आप महल के गोदाम से ले सकते हो। इसके अलावा जो भी मदद लगेगी, उसके लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। आप सब अपना ध्यान रखना। अब आप सभी को काम पर लग जाना चाहिए। सारे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से महल के गोदाम से सामान ले लेते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। भूरे जी, अब हम क्या करेंगे? एक तरफ जंगल के बाकी सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने लग गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास तो घोंसला ही नहीं है। ठंड की वजह से पहले ही हम इतना परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ गई तो हम फिर क्या करेंगे? अरे रीमा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास इस परेशानी का भी हल है, जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। चलो, अब रात बहुत हो गई है, अभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे वाह, आज तो चमत्कार हो गया। आज तो मुझसे पहले ही उठ गए। मुझे आज एक बहुत जरूरी काम करना है, उसी लिए आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। बुहूरा वहां से निकलकर सबसे पहले कोए के घर आ जाता है। कौवा लकड़ियों की मदद से
अपने घर की मरम्मत कर रहा था। कौवे के घर के पास से निकलकर बुहोरा मेनोमूसी के घर के पास आ जाता। मेनोमूसी मिट्टी की मदद से अपने घर की दीवारों को मजबूत कर रही थी। वो सब देखकर बुहोरा वहां से भी निकल पड़ता है और रानू के घर के पास आ जाता है। रानू बड़े बड़े पत्तों की मदद से घोंसले की छत को मजबूत कर रही थी। वो सब देखकर आंख में बुहोरा लाडू के घोंसले के पास आ जाता है। लाडू और भलू घास फूस की मदद से घोंसले की छत को मजबूत कर रहे थे। हाँ, ये घुंसला सही रहेगा। रात हो जाती है। भूरा अपने घर लौट आता है। अरे कहाँ गए थे इतनी देर? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा कौन सा काम था जिसके करने में आपको पूरा दिन लग गया? मैंने कहा ना, तुमसे मैं वक्त आने पर बताऊंगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रेडियो पर एक खबर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के मुताबिक जो बारिश 2 हफ्तों के बाद आने वाली थी, वो आने वाले 1-2 दिनों में ही आने वाली है। इसीलिए सारे पंछी अपना ध्यान रखें। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मेरा घर तो मिट्टी का है और कल ही मैंने दीवारों पर नई मिट्टी लगाई है। 1-2 दिनों में ये कैसे सूखेगी? सारे पंछी परेशान हो गए। अरे बाप रे पूरे जी, अब तो हम गए काम से, अब हमारी खैर नहीं। अरे रीमा, क्या तुम भूल गई? जब ये बुहूरा है तुम्हारे साथ को टेंशन की क्या बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भूरा अपना सारा प्लान रीमा को बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात के वक्त आसमान पे काले घने बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की करकराहट से पंछी डरने लगते हैं। चलो रीमा, हम अपने काम पर लग जाते हैं। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बुहोरा। अरे भूरे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर कैसे? उरे क्या बताओ लाडो, बहुत तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। रीमा को बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बच्चों को अकेला छोड़कर लाडू और बल्लू बुहूरे के साथ निकल पड़ते हैं। घर से थोड़ा दूर आते ही बुहूरा रुक जाता है। लाडो बल्लो, तुम दोनों रीमा के पास जाओ, मैं डॉक्टर उल्लो चाचा को लेकर आता हूँ। दोनों वहां से निकलकर रीमा के पास आ जाते हैं तो वहां आकर उन्होंने देखा रीमा तो वहां पर थी ही नहीं और घोंसला भी वैसे का वैसा था। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे लाडो, कहीं ये बुहूरे की कोई चाल तो नहीं थी? लाडो चलो, हमें हमारे घोंसले की तरफ वापस जाना चाहिए। दोनों वापस अपने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हो? मम्मी आप ही। दोनों के जाते ही रीमा आंटी और भूरा अंकल यहाँ पर आए थे। उन्होंने जम घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। भूरे, रीमा, ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। अजी, अब हम क्या करेंगे? इतनी तेज़ बारिश में हमारी कौन मदद करेगा? लाडो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। सब वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर उन्हें एक जगह पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो अंदर से खोखला था। लाडो ये देखो, ये पेड़ कितना बड़ा है और अंदर से खोखला भी है। सारे अंदर आ जाते हैं। मम्मी, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग गया यहाँ पर। डरो मत बच्चों, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। बल्लू आसपास की सूखी लकड़ियों की मदद से आग जलाता है। लाडो, अब बारिश के रुकने तक हम यहीं पर रहेंगे। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते जंगल में सैलाब आ गया और तेज हवाओं की वजह से सबसे पहले लाडू का घोंसला नीचे गिर गया। एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले पानी में गिरने लगे। बल्लू जी, बारिश तो बहुत तेज है, हमारे जंगल में सैलाब आ गया होगा, हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं लाडू, इतना तेज बारिश में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश को थोड़ा कम होने दो। रात भर तेज बारिश चलती रही।
सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। बल्लू और लाड़ू जंगल में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा सारे पंछी एक पेड़ की टहनी पर जमा हो गए थे। अरे लाड़ो, तुम कहाँ चली गई थी? लाड़ू सारी बात सबको बता देती है। भूरे, रीमा, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। साथियों, आप सब हमारे साथ चलो, हमने सबके रहने के हल कर लिया है। सारे उनके साथ निकल पड़ते हैं, सिवाय भोरा और रैमा को छोड़कर। अरे भूरे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? लाड़ो, हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम हमें अपने साथ चलने के लिए बोल रही हो। अरे बहूरे, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। सारे पेड़ के घर में आ गए। अरे बाप रे, ये पेड़ कितना बड़ा है। साथियों, बारिश रुकने तक हम सब यहीं पर रहेंगे। Thank you for watching this video. Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon button.